राजमहल तक आवाज आ जाएगी। धन्य है राजन। इधर कंस व्याकुल तो था ही, आज पहली बार गया है कारागार में देवकी को देखने के लिए। जैसे मैया देवकी को देखने के लिए भोजराज कंस पहुंचा कारागार में, तो देखा मां को। और धन्य है मां का भाग्य, क्योंकि मां में गर्भवती है। भगवान गर्भ में कभी जाते नहीं है, लेकिन मां को आभास हुआ कि हमारा गर्भ बढ़ा है, गरु है। राजन, ततो जगन मंगलमय च्युतांसम समाहितम सूर्यसुतेन देवी दधार शर्वात्म कमात्म भूतम काष्ठा यथानंदकरम मनस्था। राजन, जैसे पूर्व दिशा चंद्रदेव को धारण करती है, ऐसे मैया देवकी ने शुद्ध सत्व भगवान नारायण को अपने उदर में धारण किया। क्या भाग्य मां का। राजन, सा देवकी सर्व जगन निवासे निवास भूता नितराम नरेजी भोजेन्द्र गेहेग्नि शिखे वरोथा सरस्वती ज्ञान खले यथा सती। धन्य देवकी मां, जो सारे जगत को धारण करते हैं। कौन? भगवान परमात्मा। भगवान के उदर में तो सारे ब्रह्मांड है। उदर माज सुन अंडज राया, और देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। निकाया माने समूह, अनेकों ब्रह्मांड भगवान के उदर में विराजमान है। तो हे राजन परीक्षित, भगवान सुखदेव ने कहा कि वो देवकी मां जो सारे विश्व को अपने उदर में धारण करते। कौन? भगवान नारायण। ऐसे भगवान नारायण को सारे विश्व के सहित मैया देवकी ने अपने उदर में धारण कर रखा था। ये मां का भाग्य है। जैसे कंस ने देखा मैया देवकी को, तो मां के मुखमंडल की जो कांति थी, चमक थी, आभा थी, उसे देख करके कंस व्याकुल हो गया कि ऐसी चमक, ऐसी आभा हमने कभी नहीं देखी। क्या बोला कंस? ताम बीच कंसा प्रभयाजितांतराम विरोचयन्ती भवनम शुचिस्मिताम आहैष में प्राण हरो हरिर्गुहा ध्रुवम सितोयन् न पुरे मीदृशी। भोजराज कंस बोला, देवकी के गर्भ में निश्चित ही हमारे प्राणों को हरण करने वाला वो विष्णु, हरो हरिर गुहाम, मेरे प्राणों को हरण करने वाला वो हरि देवकी की गर्भ गुफा में प्रवेश कर चुका है। व्याकुल होकर के बोला, सैनिकों से ध्यान देना, अगर कोई सो गया तो उसके संपूर्ण परिवार को मैं मृत्युदंड दूंगा। ऐसा कह करके वहां से चला गया। महाराज जी कहते हैं वो समय आया, कौन सा? भगवान के प्राकट्य का। वो समय आया भगवान के प्राकट्य का। जैसे समय आया भगवान के प्राकट्य का, जो बताया था भगवान ने, भादव का महीना, अष्टम तिथि, दिन बुधवार, रोहिणी नक्षत्र, ठीक रात्रि के 12 बजे जो बताया था वही हुआ। जोग लगन गए बार तिथो सकल भई अनुकूल चर अरु अचर हर्ष जुत कृष्ण जन्म सुख मूल हो कृष्णा।
सारे देवता आकाश मंडल में हैं, सारे देवता आकाश मंडल में हैं, क्योंकि भगवान को देखने आए हैं। भगवान का प्राकट्य है, उत्सव है भगवान का, सब आकाश मंडल में है। कौन कौन आया है? देवता, मानव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, विद्याधर, सिद्ध, चारण, पन्नग, महोरग, उरग, देवर्षि, ब्रह्मर्षि, राजर्षि, महर्षि, वेदनिष्ठ, तपोनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, धर्मनिष्ठ, योगी, भोगी, रागी, विरागी, ज्ञानी, विज्ञानी, भृगु, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधाति, देवल, देवरात, पराशर, व्यास, छाया, छायासुग, वशिष्ठ, नारद, अंगिरह, पुलह, पुलस्त, भृगु, मरीचि, क्रतु, दक्ष, अत्रि, ऐसा कोई नहीं था जो भूमंडल पर वहां आया ना हो। भगवान शंकर भी आए हैं। अरे सो अवसर बिरहंची जब जाना, बिरहंची जब जाना, चले सकल सुर साज विमाना, गगन विमल संकुल सुर जोधा, आवई गुण गंधर्व भरूथा, सो अवसर बिरंची जब जाना, चले सकल सुरसाजी विमाना। राजन गगन विमल संकुल सुरजू था, गावई गुण गंधर्व वरूथा। भगवान वो समय आया, कौन सा? भगवान के प्राकट्य का। देवताओं ने स्तुति की भगवान की सुंदर, क्या कहा? सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम, सत्यस्य योनिम निहतम च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रम, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भगवान मेरा कोई ना ऐसे कहा भगवान। सत्य एक नाम भगवान क्या है? सत्यनारायण भगवान। क्या नाम है? सत्यनारायण भगवान। भगवान आप ही सत्य हैं और संसार में दूसरा कोई सत्य नहीं है। एक बार प्रेम से सत्यनारायण भगवान की जय हो। सारे देवताओं ने भगवान की सुंदर स्तुति की। कहा भगवान मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, घनश्याम संवरिया
के बिहारी लाल की जय हो। सावरे सरकार की
जय हो। भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए हैं, कहाँ? कारागार में। धन्य राजन, भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए कहाँ? कंस के कारागार में। तम बुतम बालकमं भुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलशोभिकौस्तुभं पीताम्बरम सांद्र पयोधशोभगम्। इधर भगवान कारागार में प्रकट हुए और इधर कन्हैया के पिताजी भी आ गए। हाँ, क्या सौभाग्य है। उधर वसुदेव जी, इधर हमारे यजमान विजय भैया जी, कन्हैया के पिताजी भी आए हैं। क्या बात है। भाग्य बिहारी लाल की जय हो। अरे हेम वर्ण पीतांबर माथे मुकुट अनूप और प्रगटे कारागार में धरे चतुर्भुज रूप। बोले बाके बिहारी लाल की जय हो, सावरे सरकार की जय हो। अरे सत्याग्रह की जेल में, सत्याग्रह की जेल में अरे जन्मे जा भगवान और ऐसी पावन जेल को बारंबार प्रणाम। भगवान सत्याग्रह की जेल में जन्मे जा भगवान ऐसी पावन जेल को बारंबार। ऐसी जेल में भगवान आए हैं चतुर्भुज रूप में। दृष्टि नहीं रुकी माँ की, इतना तेज ही था भगवान में। माँ ने मुंह फेर लिया। भगवान ने कहा, रे मैया तुमने इतने संकट सहे, जिसके 6 बेटे मारे गए हों, इतने संकट तुमने सहे, जब मैं आया तुमने मुंह फेर लिया। माँ ने कहा पहले कुछ तेज कम कर लो, क्योंकि हमारी शक्ति नहीं जो आपके तेज को हम सहन कर सके। भगवान ने अपने तेज को कम किया। फिर माँ ने उत्तर दिया। माँ ने कहा हमने बेटा मांगा था और तुम बाप बन करके आए हो। 4 हाथ हमने सोचा था कि बेटा बन करके आओगे तो चुम्बन करेंगे, प्यार करेंगी, और तुम बाप बन करके आए हो। भगवान ने कहा रे मैया तुम कैसी बात करती हो। हमारा मतलब केवल इतना था कहने का कि जो तुमने मांगा था वो तुम्हें मिला कि नहीं मिला। अगर मैं बालक बन करके आ जाता तो माँ फिर तुम्हें याद नहीं रहती, तुम्हें विश्वास नहीं होता कि जो तुमने मांगा था स्वयंभू मनवंतर में, तुमने मांगा था। तुम शत्रुपा थी, पिताजी मनु महाराज थे, तुमने मांगा था 3 जन्मों तक कि 3 जन्मों तक मेरा बेटा बन करके आना, ये तुमने मांगा था हमसे। कहा था कि दान शिरो मणि कृपा निधि अरे नाते कहूं सती भाव चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभुषण कवन दुराव। अरे मैया तुमने हमारे समान ही बेटा मांगा था, तो ब्रह्मा की बनाई हुई सारी सृष्टि में हमने देखा कि हमारे समान ही कोई नहीं है, तो श्रेष्ठ होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो जब हमारे समान ही कोई नहीं है तो माँ हमने विचार किया कि आप सरिस खो जब कहाँ जाई नृपतव तने होब में आई। मैंने सोचा माँ कि तुम्हारा बेटा बन करके मैं ही आऊंगा। माँ तुमने 3 जन्मों तक वरदान मांगा था। माँ पहले जन्म में माँ तुम्हारा नाम प्रश्न था और पिताजी का नाम था सुतपा नाम के प्रजापति थे। मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया, मेरा नाम पड़ा प्रश्न गर्भ। माँ दूसरे जन्म में तुम अदिति थी और पिताजी कश्यप थे, तो मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया, मेरा नाम पड़ा बामन। इंद्र का छोटा भैया था तो नाम पड़ा उपेंद्र। 2 माँ तीसरे जन्म में तुम देवकी हो और पिताजी वसुदेव हैं और मेरा नाम होगा आगे कृष्ण। और 3 जन्मों तक कहा था, 2 जन्म हो चुके, ये तीसरा जन्म है। माँ ने कहा तुमने याद दिलाया, हमें याद है, लेकिन अब इस रूप को तुम छोड़ दो। जैसे कहा वैसे भगवान अपने माँ की व्यथा को जान गए
जान करके भगवान ने छोड़ दिया चतुर्भुज रूप। क्या बन गए? अरे माता के उर की व्यथा जब जान गए भगवान, तो त्याग चतुर्भुज रूप को बन गए शिशुनादान हो प्राण। भगवान बिल्कुल छोटे से शिशु बन गए। कितने? बहुत छोटे से। हाँ, राजन उसी कारागार में सूप रखा था। आएंगे पक्का? हाँ, तैयार होकर के आएंगे। हाँ हाँ, रेडी। कुलभाग्य बिहारी लाल की जय हो। महाराज जी कहते हैं भगवान ने कहा भी था अपनी मैया देवकी से, मैया हमें समझो, हम हैं कौन? कहा मां, मैं ही इस लोक का ताता परित्राता तथा। क्या बात कही है? हाँ, मैं ही इस लोक का ताता परित्राता तथा, और मैं ही काल का महाकाल कहलाता हूँ। ऐ मैया, मेरे ही भय से, अरे मेरे ही भय से सूर्य तपता है नभस्थली में, और मैं ही शुष्क भूमि पर सलिल बरसाता हूँ। ऐ मैया, मेरे ही भय से चंद्र वायु चलते हैं सदा, और मैं ही अग्नि में भी दहन शक्ति प्रकटाता हूँ। ऐ मैया, मेरे ही चरणों की भक्ति जिसमें है विराजमान, उसके सब जीवन का भार मैं उठाता हूँ। माँ मैं वही हूँ। माँ ने कहा कौन? तो कहा भगवान ने, माँ ये हिमशैल हैं पर, है भैया, ये हिमशैल हैं पर पिघलते नहीं हैं, ये स्वयं ज्वाल हैं किंतु जलते नहीं हैं, ये वैकुंठ के ईश नरवेश में है, जगत वश किए हैं पर परवश नहीं है। ऐ मैया, इन्हें पहचानो, हमें पहचानो माँ, मैं क्यों हूँ। जैसे भगवान ने माँ को सहारा दिया, राजन बिल्कुल छोटे से भगवान बन गए, शिशु बन गए। कारागार में कंस की सूप रखा था, तो लोग पूछ देते हैं कारागार तो महाराज कंस की थी, वहां पर सूप कहां से आया? अरे जहां पर स्वयं भगवान नारायण आए हों वहां सूप आ गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परमात्मा आए हैं। वो परमात्मा, महाराज जी कहते कि पलक की झपक में अनेकों ब्रह्मांड बन जाते हैं, पलक की झपक में अनेकों ब्रह्मांड बन जाते हैं, तो सूप आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, है ना? क्या कहा तुलसी जी ने? लो निमेष महा, लो निमेष महा भुवन निकाया, रचहि जासु अनुशासन माया। भुवन निकाया
लो निमेश महाभुवन निकाया नचे जास अनुशासन माय। भगवान का एक नाम है मुकुंद, भगवान का कन्हैया का नाम है मुकुंद, और मुकुंद की परिभाषा ही है मुक्तिम ददाति आशा मुकुंदा। जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे कहते भगवान मुकुंद। बाबा भगवान के दर्शन हो जाए फिर क्या इन आंखों को कुछ देखना शेष रह गया है? फिर बेकार है। क्यों? जो ऋषि मुनि महात्मा करोड़ों वर्षों तक तपस्या करते एक झलक पाने के लिए, और वो परमात्मा तुम्हारे द्वार पर आ जाए, तुम्हारे घर आ जाए, उसके दर्शन हो जाए, फिर मन में कोई लालसा कामना शेष नहीं रहनी चाहिए। मुक्तिम ददाति आशा मुकुंदा। जिसके दर्शन मात्र से व्यक्ति आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाता है, उससे कहते भगवान मुकुंद। या ऐसा कह लो कि जिसकी दृष्टि पड़ जाने से सारे बंधन खुल जाते हैं। देवकी माँ की हथकड़ियां लगी थी, बस देव की भी लगी थी, जैसी दृष्टि पड़ी भगवान की तो सारे बंधन खुल गए, क्योंकि उनका नाम ही मुकुंद है। बोले मुकुंद भगवान की जय हो। आज महाराज जी कहते हैं उस सूप में लिटा करके आज ले करके जैसे चले हैं, तो मां ने कहा, इसने मैया देवकी ने, स्वामी कहां जा रहे हो? कहा अपने मित्र बस नंद बाबा के यहां लेकर के जा रहा हूं। आज लेकर के जैसे चले तो मैया ने कहा, स्वामी तुम्हें ये लालन, स्वामी तुम्हें ये लालन गोकुल पहुंचाना है। स्वामी तुम्हें ये लालन गोकुल पहुंचाना है। स्वामी तुम्हें ये लालन गोकुल पहुंचाना है। गोकुल पहुंचाना है। स्वामी तुम्हें ये लालन गोकुल पहुंचाना है। स्वामी तुम्हें ये लालन गोकुल पहुंचाना है। और मैया कह रही है कि करना क्या स्वामी तुम्हें? स्वामी ने कहा बताओ अच्छा क्या करना है? तो मैया ने कहा, देवकी माँ ने, स्वामी करना ये है गोकुल से यशोदा की गोकुल से यशोदा की कन्या तुम्हें लाना है। गोकुल से यशोदा की कन्या तुम्हें लाना है। गोकुल से यशोदा कौन सा महीना है? भादों का। कौन सा महीना है? भादों का। काले काले बादल है और बूंदे भी पड़ रही हैं, काली काली घटा भी आई है। तो मैया देवकी को बड़ा भय है, क्योंकि 6 बेटे मारे गए ना माँ के। तो माँ ने क्या कहा स्वामी से, स्वामी काली घटा छाई है, रात अभी आधी है। काली घटा छाई है, रात अभी आधी है। काली घटा और रात अभी, क्या बात? माँ ने क्या कहा? जो है माँ को, जल्दी करो ऐ प्यारी, जल्दी करो ऐ
में लौट के